गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गर्भपात या विफल प्रसव, एबॉर्शन और मिसकैरिएज, यह वो अवस्था है जब किसी स्त्री के गर्भ धारण करने के पश्चात कुछ अवधि में 2 से 4 माह 5 माह की अवधि में किसी भी कारण से निषेचित भ्रूण अपना स्थान गर्भाशय में धारित नहीं कर पाता और अक्षम होता है आगे का जीवन चलाने के लिए, तो वह ऐसी परिस्थिति में गर्भ को ख़त्म कर दिया जाता है या स्वतः ही गर्भ ख़त्म हो जाता है। उस परिस्थिति को हम गर्भपात कहते हैं। जब हम जानकर कराते हैं तो वह गर्भपात कहलाता है। जब वह अनजाने में हो जाता है तो मिसकैरिएज या विफल प्रसव कहलाता है। विफल प्रसव सामान्य तौर पे तब होता है कि जब किसी भी कारण से गर्भस्थ शिशु अपना स्थापन नहीं कर पाता और वह निषेचित होने के पश्चात गर्भाशय के अंदर ठीक प्रकार से स्थापित नहीं हो पाता, तब ऐसी परिस्थिति में गर्भपात या विफल प्रसव हो जाता है। हम अब ये देखेंगे कि गर्भपात किन कारणों से होता है। सर्वप्रथम हम इनको 3 प्रकार से बांटेंगे: पिता संबंधी कारण, माता संबंधी कारण और गर्भस्थ शिशु संबंधी कारण। पिता संबंधी कारण 10 to 20% होते हैं, जिसका प्रमुख कारण है पिता का जो सीरम है वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, और कई बार पिता की हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके कारण भी गर्भस्थ शिशु पनप नहीं पाता और विफल प्रसव हो जाता है। दूसरा कारण होता है माता संबंधी। इसको हम अभी विस्तार से देखेंगे, जिसमें माता संबंधी यह है कि माता के स्वास्थ्य, पोषण, खान पान, स्वास्थ्य का स्तर, इन सब के कारण कई बार गर्भस्थ शिशु जीवन नहीं चला पाता। तीसरा है गर्भस्थ शिशु संबंधी कारण। गर्भस्थ शिशु से अर्थ है कि गर्भ में जो शिशु स्थापित हुआ है वह ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पा रहा होता, तब ऐसी परिस्थिति में भी गर्भपात हो जाता है। जब भी कभी गर्भपात होता है तो जब हम स्त्री संबंधी कारण देखते हैं तो उसमें सबसे पहला देखते हैं कि गर्भाशय में भ्रूण अपना स्थान नहीं बना पाता, या पीछे की ओर मुड़ जाता है, या गर्भाशय में ट्यूमर होता है। गर्भवती स्त्री अत्यंत मात्रा में रक्त अल्पता से पीड़ित है, एनीमिक है। गर्भवती माता की मधुमेह है, किसी प्रकार की विषम बीमारी उसको इस समय है, जिसके कारण भी कई बार गर्भपात होने की संभावना रहती है। गर्भवती माता का RH फैक्टर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार माता को शोक या सदमा हो जाता है, उससे भी उसके बच्चे की समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, जिसको हम गर्भपात कहते हैं। यदि माता की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ठीक प्रकार से हार्मोन का निष्कासन नहीं करती, तब भी गर्भपात होने की संभावना रहती है। गर्भवती स्त्री को उच्च रक्तचाप रहता है या तीव्र ज्वर होता है, तो या गर्भाशय एक्लेम्सिया, जो मैंने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया है, गर्भकालीन विषाक्तता, यह भी एक कारक होता है गर्भपात का। गर्भाशय के अंदर किसी प्रकार का चोट लग जाना, तेज उपकरण का घुस जाना, वह भी गर्भपात का कारण हो सकता है। किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन जो कि गर्भवती स्त्री अपनी बीमारी की अवस्था में लेती है, उससे भी कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दवाई का प्रभाव होने से भी गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। गर्भवती स्त्री यदि अत्यधिक मात्रा में मद्यपान, धूम्रपान करती है तब भी कई बार गर्भ गिर जाता है, या किसी प्रकार का संक्रमण, इन्फेक्शन गर्भवती माता को हो जाता है तो भी गर्भपात हो जाता है। अब हम बात करेंगे गर्भपात के प्रकार की और उनके लक्षण। सबसे पहले हम प्रकार में गिनते हैं संभावित गर्भपात, थ्रेटेंड एबॉर्शन। संभावित, जिसकी संभावना होती है। कई बार क्या होता है कि गर्भ में गर्भधारण हो जाता है, स्त्री को पता ही नहीं पड़ता, और कब गर्भपात हो गया ये भी उसको नहीं पता पड़ता, तो इसको कहते हैं संभावित गर्भपात। स्त्री को ना तो गर्भधारण का पता पड़ता है, ना गर्भ के गिरने का। यह थ्रेटेंड एबॉर्शन कहलाता है, संभावित गर्भपात। दूसरा होता है अनिवार्य या अपरिहार्य गर्भपात। अनिवार्य गर्भपात वो स्थिति होती है कि जब किसी भी कारण से शिशु का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो रहा,
या गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य को हानि है, तब उसको गर्भपात कराया जाता है, जिसको हम क्रिमिनल एबॉर्शन भी कहते हैं। जैसे कि किसी लड़की का बलात्कार हुआ है, उसके बाद वह गर्भ धारण कर चुकी है, लीगली या इलीगली उसके लिए वह सही नहीं है, वो कच्ची उम्र की है, छोटी उम्र की है और गर्भ धारण कर चुकी है। कई कारण होते हैं जिनके कारण हम अनिवार्य गर्भपात को फॉलो करते हैं। अपूर्ण गर्भपात वो होता है जो इनकम्प्लीट है, जिसमें भ्रूण तो शरीर के बाहर आ जाता है लेकिन अपरा की थैली बाहर नहीं आती। इसको अपूर्ण गर्भपात कहते हैं, जो कि डीएनसी के द्वारा क्लीन किया जाता है और फिर उसके बाद पूर्ण गर्भपात माना जाता है। चौथा होता है पूर्ण गर्भपात। पूर्ण गर्भपात वो होता है जिसमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता, प्रथम 3 माह में हो जाता है और गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने के पश्चात से मासिक नहीं आया होता, लेकिन किसी भी विषम परिस्थिति के कारण गर्भपात हो जाता है और स्वतः ही भ्रूण और अपरा पूर्णतः शरीर से निष्कासित हो जाते हैं और 2-1 हफ्ते बाद उसको मासिक शुरू हो जाता है। इसको हम पूर्ण गर्भपात कहते हैं। लुप्त या अप्राप्य गर्भपात। कई बार गर्भस्थ भ्रूण मृत हो जाता है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती, ना तो गर्भधारण की ना उसके मृत्यु की, और वह अंदर ही रह जाता है, उसको हम लुप्त गर्भपात कहते हैं। फिर होता है विषाक्त गर्भपात। विषाक्त गर्भपात वो होता है या तो फैलोपियन ट्यूब में हो जाए या यूट्रस में ऐसी जगह हो जाए जहाँ से जहर फैल जाए और पॉइजन फैल जाए, उस कंडीशन को विषाक्त गर्भपात कहते हैं। विषाक्त गर्भपात में नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि विषाक्तता की स्थिति ऐसी हो जाती है कि गर्भपात कराना ही पड़ जाता है। फिर हम बात करेंगे प्रेरित गर्भपात। कई बार अनमैरिड लड़की के गर्भ ठहर जाता है, अवांछनीय कारणों से गर्भ ठहर जाता है, या शादीशुदा स्त्री है, उसके पूर्व में भी कई बच्चे हैं और फिर भी गर्भ ठहर जाता है, तो वह कहलाता है प्रेरित गर्भपात, जब जान के माता पिता अपनी सहमति से डॉक्टर से संपर्क करके गर्भपात कराते हैं। फिर होता है चिकित्सीय गर्भपात। चिकित्सीय गर्भपात वो कहलाता है किसी मेडिकल रीज़न से, या तो भ्रूण का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो रहा, या माता बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है, किसी गहरी बीमारी से ग्रस्त है और वह बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकती, उसको हम चिकित्सीय गर्भपात कहते हैं, जिसके मेडिकल रीजंस होते हैं कि बच्चे का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो रहा, जो भ्रूण है वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं है, या गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य को हानि हो रही है। तब ऐसी परिस्थिति में, या वो किसी गंभीर बीमारी कैंसर या टीबी वगैरह से पीड़ित है, तब भी गर्भपात कराया जाता है। आदतन गर्भपात, यह एक नॉर्मल नहीं है, लेकिन आदतन गर्भपात अक्सर स्त्रियों में देखने को मिलता है। आदतन गर्भपात वो स्थिति होती है जब किसी स्त्री के गर्भ में गर्भ धारण करने के विदिन 3 मंथ्स एबॉर्शन हो जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार होता रहता है, उसको आदतन गर्भपात कहते हैं। यानी गर्भाशय भ्रूण के वजन को सहन नहीं कर पाता और गर्भाशय का मुंह, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वह खुल जाता है और गर्भ बाहर आ जाता है। इसका एक ही उपचार है कि डॉक्टर के संपर्क में रहें और कंप्लीट बेड रेस्ट लें, और जब गर्भावस्था धारण होती है उसके पश्चात डॉक्टर सर्विक्स के मुंह पर एक इस प्रकार की संरचना लगा देते हैं, रबड़ बैंड जैसी, जिससे कि गर्भाशय के मुंह को बंद कर दिया जाता है और स्त्री को कंप्लीट बेड रेस्ट पे लिटा दिया जाता है। उसे अपने दैनिक कार्यों के लिए भी उठने नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में गर्भ को आगे बढ़ाया जाता है और 6ठे महीने बाद वह रबड़ हटा दिया जाता है, जिससे कि वह सामान्य प्रसव के लिए तैयार हो सके और अपनी जीवन की क्रियाशीलता को बढ़ा सके। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब भी आवश्यक ना हो, जहाँ तक गर्भपात नहीं कराया जाना चाहिए। थैंक यू।